हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 40 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सिनोनिम्स का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 14 डिस्कस करेंगे जो MCQ फॉर्म में होगा और जिसके 4 ऑप्शन जो होंगे वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हम ईडियम एंड फ्रेजेस का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे जो चारों खुद में अलग अलग से क्या होंगे, ईडियम्स होंगे। तो उनको भी मैं आपको चारों ऑप्शन जो होंगे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी को पढ़ पाएँ, याद कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, वोकेबलरी को याद करने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं अपनी क्लास में भर भर के कराता हूँ। एक रिवीजन मैं साथ के साथ करा देता हूँ और दूसरा रिवीजन मैं वीकली रिवीजन हर संडे में आपको कराता हूँ, जितने भी हमने पूरे वीक में वोकेबलरी डेली डोज पढ़े हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 सिनोनियम्स का। इसका जो फर्स्ट सिनोनियम है, इट मीन्स 131 जो सिनोनियम है हमारा एनेक्स है। फ्रेंड्स, एनेक्स का जो मीन होता है, मतलब जो होता है वो होता है एक तरह से जोड़ना, योग करना या जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं पूरक, ठीक है, या किसी का बचा हुआ हिस्सा या अंश, ये भी हम यहाँ बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऐड का मतलब आप सभी को पता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना या योग करना, योग करना या जोड़ना। लो क्या होता है? लो कम होता है। कॉपी जो होता है, कॉपी करना मतलब नकल करना या प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। ओके फ्रेंड्स, और इनिशियल क्या होता है? इनिशियल होता है शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्ट करना। टू स्टार्ट समथिंग इट इज़ इनिशियल। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा ऐड ही हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, एनेक्स का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऐड होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनेज। दोस्तों, मैनेज नहीं है, ये मीनेज है। मीनेज का मतलब होता है गृहस्थी, गृहस्थी, ठीक है, या गृहस्थ जीवन, जो घर से संबंधित होते हैं वो। इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं। सैफोकेशन क्या होता है फ्रेंड्स? सैफोकेशन होता है घुटन होना, एक तरह से घुटन होना, ठीक है, ये होता है दम घुटना, घुटन होना, सैफोकेशन। सिस्टम क्या होता है? प्रणाली होती है, किसी भी कार्य प्रणाली सिस्टम होता है। लॉ क्या होता है? लॉ कानून होता है, कानून या विधि। एंड हाउस होल्ड क्या होता है फ्रेंड्स? हाउस होल्ड होता है, ये होता है गृहस्थी। ओके फ्रेंड्स, घर की चीज़ें, हाउस होल्ड, चोरस, जो आपने सुना होगा ये वर्ड। तो दोस्तों, यहाँ हाउस होल्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आते हैं 133 पर। ये है टेरेन। टेरेन आपने वर्ड सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरेन का मतलब होता है इलाका, ठीक है, इलाका, या आपने सुना होगा भूखंड भी हम इसको बोल सकते हैं, इलाका या भूखंड। ओके फ्रेंड्स, डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान डेजर्ट होता है। लैंड होती है भूमि, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, मतलब परिवहन करना। ओके। एंड फोटोग्राफ जो होता है वो, फोटोग्राफ आप सभी जानते हैं, हिंदी में वैसे फोटोग्राफ को छायाचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छायाचित्र। ओके, तो यहाँ राइट आंसर टेरेन इलाका होता है, भूखंड होता है, एक भूमि का हिस्सा होता है, तो लैंड राइट आंसर होगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेव। नेव का जो मीन्स होता है, नेव का मीन्स होता है सीधा साधा, भोला भाला, सीधा साधा, ठीक है, सीधा साधा, इसे बोलते हैं नेव। सबटल जो होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म, मतलब छोटा, ठीक है, सबटल। स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट होता है जो एकदम तीव्र बुद्धि वाला है, देखने में एकदम ठीक ठाक है, ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, तीव्र बुद्धि वाला हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बुद्धि वाला, स्मार्ट। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कुछ लोग होते हैं कुछ बातें घुमा फिरा कर करते हैं, अपनी मतलब स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग क्या होते हैं? जो भी बोलना है सीधे बोल देना है, ठीक है, सीधे मुंह पे बात करनी है, तो वो होता है एकदम से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों, सरल होते हैं बिल्कुल, जो भी बोलना है उन्हें बोल ही देना है, बाकी चाहे अंजाम अब कुछ भी हो। और स्पॉटलेस क्या होता है? स्पॉटलेस होता है मतलब जो बिना दाग धब्बे के हो। स्पॉट क्या होते हैं? दाग धब्बे होते हैं, तो बिना दाग धब्बे के जो होगा वो होगा बेदाग,
बेदाग या स्वच्छ हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्वच्छ। तो यहाँ राइट आंसर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? कश्मकश होती है, दुविधा होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, दुविधा। डार्कनेस अंधकार, अंधकार, और कन्फ्यूजन इसी का ये राइट आंसर ही है, कन्फ्यूजन, ठीक है, भ्रांति में होना, भ्रांति। ट्रैप क्या होता है? जाल, ठीक है, जाल में फंसना, जो जाल होता है वो ट्रैप होता है। सिचुएशन होती है परिस्थिति, परिस्थिति। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा कन्फ्यूज़न, ठीक है। डिलेमा क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रिगमैरोल। दोस्तों रिगमैरोल जो होता है इसका मीन्स होता है मतलब कोई प्रोसेस है, मतलब जिसका कोई बेतुकी बातें बिना मतलब के, बेफजूल के प्रोसीजर को लंबा किया जा रहा है, ठीक है, या बेमतलब की प्रक्रिया, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बकवास एक तरह से हम बोल सकते हैं, बकवास चीज़ें। तो शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट होता है किसी भी काम करने का कोई शॉर्ट वे जो होता है, छोटा रास्ता होता है, उसे बोलते हैं शॉर्टकट, ठीक है, छोटा रास्ता। लेंदी प्रोसीजर, लेंदी प्रोसीजर मतलब लंबी प्रक्रिया, ठीक है, और यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। लंबी प्रक्रिया मतलब जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, उस लेंदी, वो लेंदी प्रोसेस है ये, रेजिमोर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, सॉरी रिगमैरोल होते हैं ये। अननेसेसरी बर्डन क्या होता है? अननेसेसरी बर्डन जो होता है मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, ठीक है, और एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, बोझ हो गया, ठीक है, बोझ। और हैप्पी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैप्पी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिखा हुआ गलत है। हैप्पी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ। और वैक्स्ड इशू होता है, वैक्स्ड इशू झगड़े के कारण, ठीक है, झगड़े का कारण उसे बोलते हैं वैक्स्ड इशू, झगड़े की जड़ हम बोल सकते हैं, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। ओके फ्रेंड्स, तो 136 हमारे हो गए हैं। अभी हम आते हैं 137 पे। 137 है ट्रांसस्कैंड। फ्रेंड्स ट्रांसस्कैंड क्या होता है? किसी को पार लगा देना, ठीक है, पार लगा देना मतलब उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, ऊंचा उठा देना, ऊंचा उठा देना, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। लोअर की अगर हम बात करते हैं तो लोअर क्या होता है? कम होता है एक तरह से, ठीक है, लोअर मतलब कम या नीचा, ठीक है, नीचा। और सरपास क्या होता है? ये होता है पार लगाना, पार लगाना सरपास होता है। एनर्जाइज क्या होता है? एनर्जाइज होता है किसी को ऊर्जावान करना, ठीक है, ऊर्जा देना, ऊर्जा देना एनर्जाइज होता है। और बैरिकेड होता है किसी के काम में बाधा डालना, बाधा डालना। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ट्रांसस्कैंड का, पार लगा देना, इसका राइट आंसर रहेगा सरपास। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अनिवार्य, उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है अपना एक तरह से आदेश देना, ऑर्डर, आदेश देना, ठीक है फ्रेंड्स। और नेसेसिटी की बात कर लेते हैं, अनिवार्य, ज़रूरी, अनिवार्य। सजेशन सलाह होती है, सलाह। और एंगर क्या होता है? एंगर होता है क्रोध। तो यहाँ राइट आंसर नेसेसिटी राइट आंसर हो जाएगा इम्पेरेटिव के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं 139 एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जम्प्ट होता है छूट, छूट देना किसी चीज़ में, छूट, वो होता है एग्जम्प्ट। इम्यून क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपने सुना होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है हमारी शरीर की, इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षा करना, ठीक है। प्रोवाइड प्रदान करना, प्रदान करना। रिलीव, रिलीव रिलैक्सेशन, रिलीव एक तरह से ये भी होती है छूट, ठीक है। और फॉरगिव होता है क्षमा करना या माफ़ करना, क्षमा करना लिख देते हैं, क्षमा करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? रिलीव होगा, ठीक है। रिलीव मीन्स क्या होता है? छूट एक तरह से। या यहाँ आप लिख लीजिए राहत भी होती है, राहत देना किसी चीज़, जैसे कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उसमें अगर छूट दे दी जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसमें राहत दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का जो मीन्स होता है वो होता है दुर्बलता, दुर्बलता, ठीक है फ्रेंड्स, दुर्बलता। डिजीज़ होती है बीमारी,
मेलेडी क्या होता है? मेलेडी भी एक तरह से बीमारी होती है, मेलेडी बीमारी होती है। वीकनेस कमजोरी होती है, कमजोरी या दुर्बलता। और स्लिमनेस क्या होती है दोस्तों? स्लिमनेस देखिए, स्लिमनेस होता है पतला, लेकिन यहाँ स्लिमनेस पतलापन नहीं है, यहाँ स्लिमनेस का जो मतलब होता है वो होता है धूर्तता, मक्कारी, धूर्तता, ठीक है, या मक्कारी हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनियम्स का जो भी हमने करे हैं। अभी एक बार इनके रिवीजन कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का। फ्रेंड्स एनेक्स हमने देखा, एनेक्स का जो मीन्स होता है वो जोड़ना या पूरक होता है या अंश करना होता है, तो ऐड हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। मीनेज की बात कर लेते हैं, गृहस्थी से संबंधित है तो हाउस होल्ड इसका राइट आंसर रहेगा। टेरेन क्या होता है? इलाका या भूखंड होता है, तो यहाँ लैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेव सीधा साधा होता है, यानी कि सरल एकदम से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिलेमा की बात कर लेते हैं, डिलेमा होता है दुविधा में होना, कन्फ्यूज़न में होना। और ये है रिगमेरोल, रिगमेरोल का मतलब होता है बेमतलब की प्रक्रिया, ठीक है, लंबा करना, लेंदी प्रोसेस करना, ठीक है, प्रोसीजर। 137 ट्रांसकेंड है, ट्रांसकेंड का मतलब होता है पार लगा देना किसी को या ऊंचा उठा देना, यानी कि सरपास, पास कर देना, पार लगाना। इम्पेरेटिव होता है अनिवार्य, यहाँ नेसेसिटी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और एग्जेम्प्ट की बात कर लेते हैं, एग्जेम्प्ट होती है छूट, तो रिलीव, राहत देना, एक तरह से राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इन्फर्मिटी क्या होती है? दुर्बलता होती है, तो कमजोरी यानी कि वीकनेस हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। ये हमने मार्क नहीं किया है, वीकनेस राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 14 सिनोनियम का था वो हो गया है। अभी हम रुक करते हैं अपने ईडियम्स के प्रैक्टिस सेट 14 की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है ईडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा नोट टू स्पीक द एंटायर ट्रूथ। नोट टू स्पीक द एंटायर ट्रूथ मतलब पूर्ण रूप से सच को ना बताना। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों के चारों अलग अलग ईडियम्स हैं। हमें उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा। ये 4 ईडियम इसीलिए मैंने यहाँ चूज़ किए हैं क्योंकि आप एक तो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 इसके साथ आप पढ़ लेंगे। और क्योंकि मोस्टली कई बार ये आएंगे तो आप रिवीजन आपका इसी में होता रहेगा, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नोट टू स्पीक द एंटायर ट्रूथ। इसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है टू कीप अंडर रैप। अंडर रैप मतलब होता है ये गुप्त, ठीक है, ये होता है गुप्त, सीक्रेट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक जागना, ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। टू बिल्ड कैशल्स इन एयर, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है, हवाई किले बनाना। और नेक्स्ट है बैंड द ट्रूथ। बैंड द ट्रूथ होता है ट्रूथ जो सच है उसे छुपाना, ठीक है, सच को मोड़ तोड़ कर पेश करना, ठीक है। तो यही है इसका राइट आंसर रहेगा, पूरी तरह से सच को ना बताना या सच को मोड़ तोड़ कर पेश करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरी कोजी एंड स्नग। स्नग क्या होता है? स्नग होता है आराम की चीज़ें या आरामदायक चीज़ें होती हैं। तो मतलब कोई चीज़ बहुत ही आरामदायक है, कोजी है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कॉल स्पेड एंड स्पेड एक इडियम है, इसका जो मतलब होता है वो होता है सच सच बोलना, जो भी बातें बोलनी है सच सच बोलना, ये होता है कॉल स्पेड अ स्पेड। इसके बाद नेक्स्ट है एज स्नग एज ए बिग बग इन द रग, ठीक है, एज स्नग एज ए बग इन द रग। तो दोस्तों आराम से मतलब बहुत ही आराम से, और यही इसका राइट आंसर भी रहेगा क्योंकि स्नग तो इसमें आया हुआ ही है। एंड स्मोक होता है कुछ भी मतलब हासिल ना होना, पूर्ण रूप से असफल हो जाना, एंड इन स्मोक। टू फील ऑन एज, फील ऑन एज होता है बेचैनी को महसूस करना, यानी कि एंजाइटी होना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एज स्नग एज अ बग इन द रग। ओके फ्रेंड्स, ये वेरी कोजी एंड स्नग के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है मनी का, ठीक है। तो ये पिटेंस है, पिटेंस का मतलब होता है चंद पैसे, ठीक है, मुट्ठी भर चंद पैसे। तो यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। बाकी 4 देख लेते हैं, बाकी और देख लेते हैं। कैच द टार्टर, कैच द टार्टर होता है अपने से ताकतवर व्यक्ति से पंगा ले लेना, ठीक है दोस्तों, ये होता है कैच द टार्टर। कट नो आइस की बात कर लेते हैं, कोई प्रभाव न डालना। और टू डू अवे विद, टू डू अवे विद होता है ख़त्म करना, कोई काम आपने शुरू किया है उसे ख़त्म करना, टू डू अवे विद होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिटेंस हो जाएगा, पिटेंस, चंद पैसे। नेक्स्ट हम आते हैं द लिविंग ऑफ अ बैंक्वेट। द लिविंग ऑफ अ बैंक्वेट, ये है बैंक्वेट मतलब होता है एक तरह से दावत, खाना, भोज, ठीक है, भोजन, तो वो है। लिविंग्स मतलब होता है बचा कुचा, बचा कुचा खाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे। कॉल समवन ब्लफ, कॉल समवन ब्लफ क्या होता है? ये होता है दी गई धमकी को पूरा करने की चुनौती देना, ठीक है, मतलब किसी ने तुम्हें धमकी दी है तो उसे पूरा करने की भी चुनौती देना एक तरह से, वो है कॉल समवन ब्लफ।
टू क्रॉसवर्ड क्या होता है, कई बार आ चुका है, दुश्मनी होता है, लड़ना होता है क्रॉसवर्ड। और ब्रोकन मीट्स क्या होता है, ये होता है दोस्तों दावत या भोज का बचा हुआ भोजन, उसी बोलते हैं ब्रोकन मीट्स, ठीक है, द लिविंग ऑफ बैंक्वेट। तो राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ब्रोकन मीट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंड इन फियास्को। एंड इन फियास्को क्या होता है, पूर्ण रूप से असफल हो जाना, ठीक है, एंड इन फियास्को। तो ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। एंड इन फियास्को पूर्ण रूप से सफल हो जाना, इसका मतलब भी वही होता है। और ये कट नो आइस तो कोई प्रभाव न डालना होता है। और ये होता है ये एंड इन स्मोक, पूर्ण रूप से असफल। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से असफल के लिए हमने यहाँ दो इडियम देख लिए हैं, एंड इन स्मोक और ये होता है एंड इन फियास्को। नेक्स्ट हम आते हैं 135 पर। 135 है अ मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। देखिए दोस्तों, मार्केट अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो आपको पता होगा राइजिंग मार्केट के लिए बुल का यूज़ किया जाता है, और मतलब बुलिश है, अगर कोई मार्केट उठ रही है तो उसे बोलते हैं बुलिश, और अगर गिर रही है तो बियरिश बोलते हैं। तो बुल मार्केट क्या होती है, वो होती है जिसमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, वो होती है बुलिश मार्केट। अब बुल मार्केट हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ राइजिंग प्राइस है तो बुल मार्केट रहेगा, अगर राइजिंग नहीं होती डिक्रीजिंग होता तो यहाँ हम बियरिश मार्केट यूज़ करते हैं। टू हिट द जैकपॉट की अगर हम बात करते हैं तो अप्रत्याशित लाभ होना हिट द जैकपॉट होता है। टू गिव अवे बांटना होता है, और गिव वे होता है टूटना, ठीक है दोस्तों। यहाँ बस ए का ही डिफरेंस है, बस ये याद रखना। टू गिव अवे होता है बांटना, गिव अवे बांटना, और टू गिव वे ये होता है टूटना। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिडन फॉल्ट्स। हिडन फॉल्ट्स मतलब छुपी हुई कमजोरियाँ, फॉल्ट्स मतलब कमजोरियाँ। टू ग्रीज वंस पाम, रिश्वत देना, पाम मतलब हथेली को ग्रीज करना मतलब रिश्वत देना। फीट ऑफ क्ले होता है छिपी हुई कमजोरियाँ। तो हिडन फॉल्ट्स छिपी हुई कमजोरियाँ, यही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं टू ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स होता है आत्मसमर्पण करना, ठीक है दोस्तों, घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण करना। और लास्ट है ये टू फॉल फ्लैट होता है बेअसर होना, ठीक है, यानी कि कोई प्रभाव न डालना, ये भी इसी का भी ये रहेगा, टू फॉल फ्लैट। 137 को देख लेते हैं। टू बी डिसमिस्ड का क्या मतलब क्या होता है, बर्खास्त हो जाना, ठीक है, डिसमिस्ड मतलब बर्खास्त हो जाना। टू कीप अ स्ट्रेट फेस गंभीर बने रहना। टू गेट इनटू हॉट वाटर परेशानी में पड़ जाना। और गिव वन अ लॉन्ग रोप ये होता है गलती करते रहने की आज़ादी देना, ठीक है, गिव वन अ लॉन्ग रोप लंबी रस्सी दे दी है तुम्हें, अब तुम कितनी भी गलती कर सकते हो, तोड़े जाओ इसको, ये होता है गलती करने की आज़ादी देना। और ये है नेक्स्ट टू गेट द चॉप होता है बर्खास्त हो जाना। तो दोस्तों टू बी डिसमिस्ड बर्खास्त हो जाना, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 138 है मेक यूजलेस बाय बर्निंग। बर्निंग जलाना, और यूजलेस मतलब बेकार कर देना। हैव मैनी आयरन्स इन द फायर यानी कि एक समय में कई काम करना, ठीक है। टू लीव वन इन द लर्च क्या होता है बीच मझधार में छोड़ देना, यानी कि परेशानी के साथ छोड़ देना, परेशानी में साथ छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बर्न टू अ सिंडर होता है अधिक जलाकर बेकार कर देना। मोस्टली ये जो ईडियम है ये यूज़ किया जाता है मोस्टली खाना बनाने वालों के लिए, मतलब जैसे खाना बनता है उसे अगर अधिक जला दिया जाता है वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो बर्न टू अ सिंडर क्या होता है अधिक जलाकर बेकार कर देना, मेक यूजलेस बाय बर्निंग ये होगा। और टू हिट द नेल ऑन द हेड ये क्या होता है उचित और उपयुक्त काम करना, ये होता है हिट द नेल ऑन द हेड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है, ये है हमारा बर्न टू अ सिंडर। 139 को देखते हैं, ये है टू बाय समथिंग दैट इज़ वर्थलेस, कोई ऐसी चीज़ खरीदना जो बेकार है, ठीक है। तो बाय अ लेमन है बेकार चीज़ खरीदना। देखिए दोस्तों आज के टाइम में अगर हम देखें तो लेमन बहुत ही महंगा हो चुका है, तो आज के लिए अगर किसी के पास लेमन है तो वो बेकार चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ईडियम है तो ईडियम ही रहेगा, बाय अ लेमन मतलब बेकार चीज़ खरीदना। लेकिन आप भावनाओं पे मत जाना, लेमन बहुत ही महंगे हो चुके हैं आजकल, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर भी ये हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कीप द बॉल रोलिंग है कार्य को जारी रखना, मतलब बॉल को घुमाते रहना, मतलब कार्य को जारी रखते रहना, कंटिन्यू द वर्क। गेट इनटू अ फ्लैप होता है घबराहट में होना, और टू कॉप विद होता है स्थिति से निपटना, कोई स्थिति है उससे निपटना कॉप विद होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारा टू क्राई फॉर फूड मतलब भोजन के लिए चिल्लाना, क्राई फॉर फूड।
तो टू लीप इन द डार्क, लीप इन द डार्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है बिना सोचे समझे, यानी कि मतलब हवा में लठ मारना, ठीक है, उसे बोलते हैं बिना सोचे समझे लीप इन द डार्क। टू क्राई कबर्ड, कबर्ड क्या होती है, अलमीरा होती है, तो कबर्ड मतलब भोजन के लिए चिल्लना चीखना, तो उसे बोलते हैं क्राई कबर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू गिव वंस पीस ऑफ माइंड, मतलब डांटना, स्कॉल्ड करना। और इसके बाद हम देखते हैं टू गो अगेंस्ट द टाइड, अगेंस्ट द टाइड होता है बहुमत के खिलाफ जाना, ठीक है दोस्तों, अगेंस्ट द टाइड, बहुमत मतलब जो मेजॉरिटी है उसके खिलाफ काम करना, वो होता है टू अगेंस्ट द टाइड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टू क्राई कबर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। एक बार फिर से हम कर लेते हैं इसका फटाफट से रिवीजन। फ्रेंड्स 131 हमारा था, देखिए अब की बार हम ईडियम्स को उठा के उसके राइट आंसर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए बैंड द ट्रुथ, बैंड द ट्रुथ होता है सच को छुपाना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ट्रुथ को मोड़ देना। नोट टू स्पीक द एंटायर ट्रुथ, पूरा सच ना बताना। एज स्नग एज अ बग इन द रग, ये होता है आराम से, वेरी कोजी एंड स्नग। पिटियंस चंद पैसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रोकन मीट्स, ब्रोकन मीट्स क्या होता है, दावत या भोज का बचा हुआ जो भोजन होता है उसे ब्रोकन मीट्स बोलते हैं। टू लिविंग द लिविंग ऑफ ए बैंक्वेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाँ बुल मार्केट, बुल मार्केट मैंने शेयर मार्केट वाला बताया था आपको, अगर बुल मार्केट है तो वो उठेगी, ऊपर उठेगी, यानी कि प्राइस राइज होंगे, और बेरिश है तो प्राइस क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले क्या होता है, छिपी हुई कमजोरी यानी कि हिडन फॉल्ट्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू गेट द चॉप, गेट द चॉप बर्खास्त हो जाना है, यानी टू बी डिसमिस्ड हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं बर्न टू अ सिंडर, अधिक जलाकर बेकार कर देना, खाने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। मेक यूजलेस बाय बर्निंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय अ लेमन, बेकार चीज़ खरीदना, भावनाओं पर मत जाना, लेमन बहुत महंगे हो चुके हैं, ठीक है। आजकल तो मीम्स भी बने हुए हैं कि सरकारी नौकरी क्या रखती है लड़के का, तो क्या है, नींबू का बाग है। तो फ्रेंड्स ये मीम भी बने हुए हैं। तो लेमन बाय लेमन क्या है, बेकार चीज़ खरीदना, ईडियम में है, आपको बेकार चीज़ खरीदना ही लगाना है, लेकिन भावनाओं पे मत जाना, बहुत ही महंगे हो चुके हैं। टू बाय समथिंग दैट इज़ वर्थलेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू क्राई कबर्ड, क्राई कबर्ड क्या होता है दोस्तों, भोजन के लिए चीखना चिल्लाना, उसे बोलते हैं क्राई कबर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो टू क्राई फॉर फूड, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वोकेबलरी डेली डोज आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।